ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को अजा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना और व्रत का विशेष महत्व होता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्रत मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अजा एकादशी का नाम स्वयं माता अजा अजन्मा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो जन्म मरण के बंधन से परे है। इस व्रत को करने से साधक का चित्त शुद्ध होता है और उसे पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। यह व्रत जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। अजा एकादशी का व्रत हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ के बराबर फल देता है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत मृत आत्माओं को भी सद्गति दिलाता है। अजा एकादशी का मुख्य महत्व यह है कि यह जन्म जन्मांतर से लगे पापों को नष्ट कर देती है। अजा का अर्थ ही है जो जन्म अजन्मा है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराए। इस व्रत को करने वाला प्राणी मोक्ष प्राप्त कर भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों और दुखों से घिरा हो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत मनुष्य के दुख, दरिद्रता, संकट और कष्टों को दूर करता है। जैसा कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में हुआ, वे अजा एकादशी व्रत से पुनः राज सुख और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। अजा एकादशी का व्रत करने से पितृदोष दूर होता है और मृत आत्माओं को सद्गति मिलती है। यह व्रत पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और वंशज को शुभ फल देता है। यह व्रत केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का उपवास भी है। व्रती को दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण, मंत्र जाप और भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है, आत्मा प्रफुल्लित होती है और भगवान से गहरा संबंध बनता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे घर परिवार में सुख शांति, धन समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन में सकारात्मकता और उन्नति लाता है। अजा एकादशी का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, इसे अक्षय पुण्य कहा गया है। यह पुण्य साधक को जीवन भर संरक्षण देता है और जीवन के बाद मोक्ष प्रदान करता है। प्रिय भक्तगणों, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादव मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस संबंध में मैं एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक अत्यंत प्रतापी, वीर, सत्यवादी चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञावश अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कष्ट झेलते राजा को कई वर्ष बीत गई। एक दिन राजा ऐसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने प्रणाम करके उनको अपना समस्त दुखद वृतांत सुनाया। यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ।
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। बहुत समय पहले अवंती नामक नगर में धर्मसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह बड़ा न्यायप्रिय और प्रजा के सुख की चिंता करने वाला था। लेकिन एक बार उसने अपने अज्ञान में एक गंभीर पाप कर दिया। उसके कारण वह मानसिक रूप से बहुत दुखी रहने लगा। राजा सोचने लगा, मैं इतना धर्मपरायण हूँ, फिर भी मेरे जीवन में अशांति क्यों है? क्या मेरे पूर्व जन्म के पाप मुझे सताते हैं? एक दिन वन में विचरण करते समय राजा की भेंट एक तेजस्वी ऋषि से हुई। ऋषि ने राजा का उदास चेहरा देखकर पूछा, हे राजन, आप इतने महान शासक होकर भी दुखी क्यों हैं? राजा ने अपने अपराधों और दुखों का वर्णन किया और कहा, हे महात्मन, मैं अपने पापों से मुक्ति चाहता हूँ, कृपया मार्ग बतलाइए। तब ऋषि ने कहा, राजन, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इस दिन उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करेंगे तो आपके सारे दुख दूर होंगे। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। दिन भर उपवास, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा धर्मसेन के सारे पाप नष्ट हो गई। उसका मन शांत हो गया। प्रजा और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ी और अंत समय में वह विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। हे राजन, अजा एकादशी व्रत केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति का मार्ग है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत साधक को सुख, शांति और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उन्हें राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गया। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, चावल, दाल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा, क्योंकि राजा ने कहा था कि इस राज्य में तुम अन्न नहीं खा सकते हो, इसलिए तुम नदी किनारे जाकर वहां भोजन बनाकर खाया करो। जब भोजन बनाया गया तो वह भगवान को बुलाने लगा। राजा ने कहा कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना, उसके बाद में तुम भोजन करना। जब वह भोजन बन गया तो वह भगवान को पुकारने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। लेकिन काफ़ी समय हो गया, फिर भी भगवान नहीं आए, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान भोजन करने नहीं आते। इसलिए वह भोजन करने के लिए भगवान का इंतजार करने लगा।
और बार बार यही कहने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है, आप आओगे तभी मुझको खाना प्राप्त होगा। लेकिन भगवान उसकी बात पर नहीं आई। वह इंतजार करता रहा और शाम हो गई। शाम को जब उसकी मरने की हालत हो गई तो भगवान को तरस आया और उसके सामने प्रकट हो गई। भगवान ने उसके साथ प्रेम से भोजन किया और उसको भी खिलाया। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।